मुझे अवसर मिला, लेकिन आज मैंने जब देखा जिस तरह से अम्बाला शहर, यहाँ की गलियां, यहाँ की सड़कें पानी में तरबतर हो गई है और यहाँ तक आम आदमी निकल भी नहीं पा रहा, बेटियों को भी, बच्चों को भी और स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को भी और बुजुर्गों को भी सड़कों पे पानी के भरने से किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। मैंने अपने कैमरे में उसको रिकॉर्ड किया। मैं भी देश भर में घूमता हूँ, मुझे देख के बड़ी तकलीफ हुई कि यहाँ से जो विधायक थे वो मात्र विधायक नहीं थे, सरकार ने उनको परिवहन मंत्री भी बना रखा था, लेकिन परिवहन मंत्री बनने के बाद भी अपने शहर की जल भराव की समस्या को वो ठीक नहीं कर पाए। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। शहर डूबे, गरीब डूबे, किसान डूबे, मजदूर डूबे, लेकिन उनकी राजनीति डूबनी नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है इस बार हमारा शहर की जनता उनकी भ्रष्टाचार की राजनीति को डुबा देगी और आजाद समाज पार्टी जेजेपी के प्रत्याशी भाई अरुण राजपाल को वोट की ताकत से जिताने का काम करेगी। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी आशीर्वाद देने के लिए हमें यहाँ पहुंची है और बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग और कबीले समाज के लोग भी और काफी संख्या में नौजवान भी यहाँ उपस्थित हैं। सामान्य साथियों, आप ये जानते हैं कि हरियाणा पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार में अपने आप को परेशान देखता रहा और उनके जाने के बाद पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, उनका भ्रष्टाचार, उनकी तानाशाही, ये भी किससे छिपा नहीं है। आपको याद होगा जब किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे तो ये भाजपा के लोग लाठियों में पीटकर और जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली का रास्ता जाम करके उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, उनकी मांग को कुचलने का काम किया। हम लोग लगातार उनके संघर्ष में खड़े रहे और किसानों की हर लड़ाई को हर मोर्चे पे लड़ने का काम हम लोगों ने किया। और जब पहलवान बेटियों के सम्मान में बात आई तो पहलवान बेटियों के सम्मान की रक्षा करने का भी काम किया। सामान्य साथियों, मैं तो धन्यवाद दूंगा हरियाणा की मातृशक्ति का, जहां एक समय था कि यहाँ बेटियों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वही आज हरियाणा की बेटियां दुनिया में भारत का झंडा और भारत का गौरव
लिए नए रास्ते खोलने हैं इस प्रदेश में और अपने क्षेत्रों में नए तरक्की के अवसर खोलने हैं, तो कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। हमारी टीम को लगातार मेहनत कर रही है। हमारे मिशन समिति के साथी और हमारी भीम आजाद समाज पार्टी और बीजेपी के साथी लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज इस दिन में से 1 घंटा निकालकर सोशल मीडिया के जरिए या फोन के माध्यम से या अपनी बस्ती में गली में जाकर